भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो डिसीजन उनको लेना है। लेकिन इन तमाम सवालों को देखते हुए, तमाम परिस्थिति के मद्देनजर कि बीजेपी की मदद से उनके नीतीश जी के लोग जीत भी जाएंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। हम तक खेलब बाकी तोहके खेले ना दे। बिहार में कुछ ऐसा ही किया है नीतीश कुमार ने, जिन्होंने ऐसा खेला किया है जिससे न केवल बिहार का सियासी पारा परवान पर है, बल्कि पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया है। सुशासन कुमार से पलटूराम बने नीतीश ने कईयों का खेला बिगाड़ दिया है, जिससे लालू की पार्टी तो हिल ही गई है, साथ ही कांग्रेस को भी जोर का झटका जोर से लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नीतीश ने आखिर ये क्यों किया? तो तमाम अटकलें खत्म हो गई हैं और साफ हो गया है कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों अपना राजनीतिक रंग बदला। तो आपको बता दें कि इसकी जड़ें नीतीश कुमार द्वारा तैयार किए गए इंडिया गठबंधन से ही जुड़ी हैं। नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, उनकी ये महत्वाकांक्षा तो जग जाहिर है, और इसी का सपना संजोए नीतीश कुमार ने देश भर से भानुमति का कुनबा जुटाया और बीते साल की 18 जुलाई को 26 विरोधी दलों के साथ भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया का गठन किया। और विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें भी हुई, लेकिन अपने सजाए घर में नीतीश को वैसा भाव नहीं मिला, यानी न संयोजक बने न ही पीएम पद के उम्मीदवार। और इसके लिए नीतीश और उनकी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है, जिनका आरोप है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहती है। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। नीतीश के करीबी नेता का ये बयान सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि असली वजह पीएम फेस की दावेदारी ही थी, जिसके लिए उन्हें नहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। तभी से नीतीश इंडिया से नाराज चल रहे हैं। जेडीयू इसे अपमानजनक मान रही थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले देश के राजनीतिक माहौल को भांपते हुए नीतीश ने अपनी राजनीति बदलने का फैसला किया और न केवल बिहार में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि पीएम उम्मीदवार नहीं बनने का बदला भी ले लिया। नीतीश के इस पलटीमार फैसले से बीजेपी तो गदगद है, लेकिन कांग्रेस एकदम से भड़की हुई है। कोई उन्हें आया राम गया राम कह रहा है, तो कोई उन्हें गिरगिट बता रहा है। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। बहरहाल बिहार की सियासत बदल गई है। नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे फिर नतमस्तक हो चुके हैं और अब शायद उनके पीएम बनने की चाह भी मर गई होगी। यही नहीं, अब तो पीएम मोदी की छांव में नीतीश का कद बिहार तक ही सीमित रहने वाला है, जिसकी खींच उन्हें हमेशा रहेगी। संतोष बस इतना रहेगा कि पीएम फेस तो नहीं बन पाए, लेकिन उसका बदला जरूर ले लिया।